सभी को मैं नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि अंतर की यात्रा शुरू कर लो। गोल्डन चांस है, जब तक ये देह में प्राण है तब तक जप लो। देखो संतों की वाणी कैसे अंदर तक इशारा करती है। जो लोग साधना करते हैं ना, उनको इशारा करने के लिए, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। महल भया उजियार मतलब अब आंखें बंद करता हूं ना, भीतर गुप अंधेरा नहीं दिखता, गुप अंधेरा नहीं दिखता, अब उजियार हो गए, इस महल के अंदर उजियाला हो गए। पहले अंधेरा था, गुप्त अंधेरा था। जिन्होंने प्रयास किया, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, शब्द किया प्रकाश मान सर ऊपर छाजा। बड़ा कमाल का है। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा, वो पवित्र नाम जो आप जप रहे हो, एक दिन उसका तेज पुंज अंदर में प्रकट होगा। शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। जरा डुबकी लगा लेना उसके अंदर। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची, छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। दसों दिशा भई शुद्ध, उसके जाप से अंतर्मन पूरा शुद्ध हो गया, दसों दिशाएं शुद्ध हो गई। निर्मल भई साची, बुद्धि निर्मल हो गई। छुटी कुमति की गांठ सुमति प्रगट होए नाची। आनंद बरसने लगा अंदर, सुमति आने लगी, सद्बुद्धि आने लगी, सही दिशा मिलने लगी मन को। ये जाप कोई छोटी मोटी बात नहीं है। प्रगट हो गया जिसके अंदर, धन धन भाग है जिनके अंदर ये जाप प्रगट हुआ। फिर वो जाप जो है अंतर में जब प्रगट हो गया, तो जाप से क्या घटना घटती है। हो 3600 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। 3600 राग अंदर हो रहे हैं, अंदर राग हो रहे हैं, अंदर तरह तरह की धुन बज रही है। जैसे जैसे भीतर उतरेंगे और गहरी धुन के अंदर जाएंगे, और गहरी धुन में। छोट 3600 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। त्रिगुण मतलब सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण इत्यादि, ये सब दाग जो मन के ऊपर पड़े छूट जाएंगे। पूर्ण प्रगट भय, पूर्ण प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। पलटू अंधियारो मिटो, बिटी बाटी दीनी टार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। धन्य भाग जिनके दिल में, जिन्होंने दीपक का नाम का दीपक अपने अंदर बारा, और उनके अंदर महल में उजियारा हो गया। आपके महल में हुआ उजियार? या वह गुप पड़ा है, जन्मों जन्मों से जो गुप अंधेरा पड़ा है अंदर, इसको मिटाने का ये गोल्डन चांस है। ये गोल्डन चांस है, बार बार ना मिलता, बार बार ना पावई ऐसी उत्तम देह। सतगुरु के चरणों मिलन का दुर्लभ अवसर ये, गुरु चरणों से मिलने का दुर्लभ अवसर ये। धन्यवाद देना प्रभु को। हे गुरु महाराज रास्ता दिखाना, हे गुरु महाराज अंदर की गति देना, हे सदगुरु, हे परमात्मा अंदर का रास्ता दिखाओ। तो बाहर से भी अपनी आत्मा को अपग्रेड करने का प्रयास करना, और भीतर की अंतर में गति करना जहां तक हो सके। ये तो मृत्यु के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होता। ऐसा पड़ा हुआ बार बार दुत्कारा जाता है, यमदूत पकड़ पकड़ के कुटते हैं, मारते हैं, मार मार के अधमरा कर देते हैं, तब जाके तब बात है ना। ऐसे अंदर मरने के बाद मारते हैं, मरने के बाद जो आत्मा है ना, वो बार बार दुख पाती है। तो गुरु महाराज के बिना के कौन इस यम की कूट से छुटा। यम त्रास निवारण आरती में गाते हैं ना, शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण। यम के त्रास मिटाने वाले हैं गुरु महाराज, यम के त्रास मिटाने वाले हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में जाकर उनसे सच्ची भक्ति मांग, सच्चा नाम मांग, वरना मिट जाएगा ऐसे ही जाके। प्रेत योनि में भटकते फिरते हैं लोग, जब तक सदगुरु के चरणों का प्यार नहीं मिलता। और इसी से सारे चक्र जागृत होते हैं, इसी जाप से, इसी जाप से सारे चक्र जागृत होते हैं। इसी जाप से आत्मा का कल्याण होता है। इसी जाप से जो है मनमति की जो डोर है वो टूट जाती है, और आत्मा शुद्ध स्वरूप होकर अपने परम पिता परमात्मा सदगुरु स्वरूप में जाकर लीन हो जाती है। गोल्डन चांस मिला है, फिर मिले ना मिले कौन जाने। तो यात्रा है भीतर की, प्रयास कर लें। ये गोल्डन चांस, ये मनुष्य जन्म रूपी ये जो देह मिली है, ये बार बार नहीं मिलती। कभी कुत्ते बिल्लों को ध्यान करते हुए देखा है? बैठे होंगे ना, कुंवर लगे हुए हैं ध्यान करने में, जाप करने में, कर सकता है कोई? कर नहीं हो सकता। केवल मनुष्य के रूप में पॉसिबल है जाप करना, केवल मनुष्य के रूप में। इसलिए इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ उठा ले, सबसे बड़ा लाभ उठा ले। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी। वाणी थुलथुली हो जाती है, मुंह से जुबान नहीं निकलती, तब भजले रेमन सारंग पानी। अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत ना भजिया जाई। किसी गलत फहमी में मत रहना, वो दिन गए, बुढ़ापा आएगा। अभी क्या, अभी क्या फर्क पड़ता है जाप करके? अभी क्यों करें? अभी तो संसार चलाना है, अभी तो बड़े मजे लेने हैं।
वे तो बहुत सारा धन कमाना है, अपने बच्चों के लिए इतनी सारी दौलत छोड़ के जाने, किसके लिए छोड़ के जाने? बस अपना गुजारा हो जाए प्रभु की कृपा से, अपने जीवन को संवार लो, आप संवार लो, बच्चों को सदमार्ग पर जरूर लगाओ, सच के मार्ग पर जोड़ के जाना। बाकी सब कराया हुआ एक दिन वेस्ट भी हो सकता है, लेकिन सच का मार्ग दिखाया हुआ ये बच्चे सारी जिंदगी आगे भी दुआ देंगे और ये सिलसिला आगे भी चलता चला जाएगा। ये होता है संसार में अपना नाम छोड़ने का। जरूर जिंदा रहेगा आपका नाम संसार में, तब तक रहेगा जब तक आपके बच्चे इस प्रकार से नाम फैला पाएंगे। लेकिन अपने सदगुरु का कार्य करोगे ना तो युग युग नाम चलेगा, युग युग। बात इतनी सी नहीं है, बात बहुत गहरी है, बहुत बड़ी। इसलिए धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही गुरु महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर दिन 1 घंटा अवश्य लगाना है अपने आत्मा के कल्याण को। वैसे बात 1 घंटे में बनती नहीं, सच पूछो तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा टाइम बनता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 3 से लेकर 6 बजे के बीच में अपना टाइम पकड़ लो और उसमें बैठ जाओ। कम से कम 1.5 घंटा तो लगाओ अपनी आत्मा के कल्याण पर। बाकी भी दिन में जब समय मिले तब जप लो, जब मौका मिले तब। किसी ने पूछा किसी से कि भोजन कब करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अमीर को जब भूख लगे और गरीब को जब मिल जाए। अमीर को तब खाना चाहिए जब भूख लगे और गरीब को तब खाना चाहिए जब मिल जाए। नाम के मामले में हम सारे गरीब हैं, तो जब मिल जाए तब जप ले। लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां सुमिरन करे सहजो ही निहार। यहां ध्यान लगा कर कभी चुपचाप थोड़ी देर के लिए टी ब्रेक, कॉफी ब्रेक, कुछ थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ और चुपचाप बैठे और थोड़ी देर के लिए, लोगों को लग रहा है आंखें बंद करके सोया पड़ा है। हमको खोल, जब हम इंजीनियरिंग में अपने जॉब क्या करते थे, मैं तब तक ऐसे ही हुआ करता था कि थोड़ी देर के लिए ऐसे लोगों को दिखाने के लिए लगी, अपने धुन चल रही है अंदर, है ना, जाप चल रहा है बड़े प्यार से। कौन क्या जाने, किसी को क्या पता हम कर क्या कर रहे हैं। चुपचाप ढुड़की सी मार ली हमने। तो वर्षों में बैठ बैठ के भी जाप किया, बड़ा बैठ के। कभी समय होता था जब नहीं पल्ले पड़ती थी, जब चीजें थोड़ी सी, है ना, मन बाहर मुखी होने लगा, चुपचाप बैठकर कान किए बंद और भीतर बनाकर डुबकी मार। लोगों को क्या पता क्या कर रहा है, डुबकी मार ली, क्या फर्क पड़ता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा, चिंता मत करना बिल्कुल कि पवित्रता या अपवित्रता, डजंट मैटर, हु केयर। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वा अवस्थाम गतोपि वा यत सिमरत पुंडरी काक्षम से बाह्य अभ्यंतर शुचि। तुम जहां परमात्मा का नाम ले लोगे वहां पवित्र हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। अपवित्र को पवित्र बनाने वाला नाम है ना। निश्चिंत होकर जाप करना, बिल्कुल। ये अपने शरीर की पवित्र पवित्रता काउंट ही नहीं करती, जाप केवल काउंट करता है। क्योंकि अगर उस अवस्था में मृत्यु होगी तो क्या करो। अंतिम समय में जाप करना कितना जरूरी होता है ना। अगर किसी अपवित्र अवस्था में मृत्यु हो गई तो हु नोस, क्या गारंटी नहीं होगी। इसीलिए जप ले, आखिरी श्वास आए और अंदर में श्वासों में गुरु महाराज का पवित्र नाम चल रहा हो, तो फिर चले जात बैकुंठ में, जात ना पूछे कोई। सीधे सीधे गुरु महाराज के चरणों में धाम में जाते हुए लोगों को देखा है। तो धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यार सबको मिलता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।